हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे सीआईएसएफ की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आए हुए नोटिस के बारे में। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की तरफ से। यहाँ पर भाई जो पोस्ट है वो है पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा 2025 इन सीआईएसएफ। ये इनका नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए जाते हैं मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, इंडियन सिटीजन के लिए फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए और अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इन द पे लेवल आपका 4 रहेगा, 25,500 से 81,100 तक। ऑन द अपॉइंटमेंट दे शैल बी गवर्न अंडर सीआईएसएफ एक्ट। और ये रूल्स, ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। यहाँ पर आपका पीनेक्स स्लेट लिखा हुआ है कि जो ट्रेंडिंग है और फाइटिंग इवेंट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास ए 45 kg अप टू 50 kg होना चाहिए। यहाँ पर यही लिखा है कि ये कॉलम वाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपके एप्लीकेशन मांगे गए हैं, ऑनलाइन भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेज में ट्रायल टेस्ट होगा, सेकेंड में प्रोफिशिएंसी है, थर्ड में आपका पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एंड आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन है, डीवी होगा। सेकेंड स्टेज में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, थर्ड में आपका वेरिफिकेशन होगा रिक्वायर्ड जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। स्पोर्ट्स सर्टिफाइड जो भाई स्पोर्ट्स कोटा वाले भरेंगे तो उनका देखा जाएगा। वैकेंसीज ऑफ हेड कांस्टेबल अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा ऑन द फील्ड ऑफ इंडिया बेसिस। जो भी यहाँ पर कोटा मिलता है इंडिया में उसके बेसिस पर वैकेंसीज होंगी। फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफिशिएंसी के दौरान। और आपका जो मार्क्स अकॉर्डेड द कैंडिडेट हैविंग मेरिटियस सर्टिफिकेट अचीवमेंट इन द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये स्पोर्ट्स वालों के लिए तो आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो डिसिप्लिन स्पेशलिटी की, अगर वुशु में बात करें तो ये मैन की वैकेंसीज़ हैं और ये विमेन की हैं। इसमें आपका इवेंट लिखा है, डिसिप्लिन लिखा है और वेट कैटेगरी लिखी है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं क्या क्या है। देखो, जैसे पिनेक्स स्लिट्स है, आर्चरी है, केक है और कैनोइंग है, रोइंग है, फुटबॉल, हैंडबॉल, ये स्पोर्ट्स वालों के लिए है। तो प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एज है, एज आपकी 18 से 23 साल मांगी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th मांगा गया है। और इसके अलावा आपका स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इन गेम्स, स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स यहाँ पे लगा सकते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट स्टेट बोर्ड का, सेंट्रल बोर्ड का। उसके अलावा एज लिमिट है 18 से 23 तक। यहाँ पर कैंडिडेट आपका 2/8/2022 और लेटर देन 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे बात करें तो रिजर्वेशन की, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लिए 5 ईयर अपर एज लिमिट है और ओबीसी के लिए 3 ईयर देते हैं। Departmental candidate who have rendered the 3 years of the continuous advice under central government, maximum age limit 45 है SC/ST के लिए। और यहाँ पर एंड 40 ईयर आपका जनरल, EWS या OBC। फिर ये आपका स्पोर्ट्स के क्वालिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल GD अंडर स्पोर्ट्स कोटा। तो इसके लिए आपका शुड हैव रिप्रेजेंटेटिव द कंट्री एज ए मेंबर ऑफ द सीनियर जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और करके लिखा है ये हो या ये हो, इन तीनों में से एक होना चाहिए। फिर टीम इवेंट के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ वैकेंसी इन सच इवेंट शो अबाउ द टेंटेटिव हैं और मेन इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, डिक्रीज़ हो सकते हैं। डिक्रीज़ बहुत कम होती हैं, इंक्रीज़ ही होती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सारा उनका है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, कंपटीशन अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट और स्पेसिमेन का। आगे यहाँ पे हाँ, ये देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें। हाइट, UR SC EWS OBC कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन इन द पैरा नंबर दिस। एंड चेस्ट के बारे में लिखा है 81 से 86 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका चेस्ट कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाइट के लिए इन्होंने 153 सेंटीमीटर लिखा है और मेल के लिए 167 सेंटीमीटर है। उसके अलावा रिलैक्सेशन मिलता है उन एरियाज़ को, जैसे जो कम्युनिटीज़ होते हैं, डोगरिया होते हैं, मराठा, गोरखा, ये सारे, क्योंकि इनकी हाइट इतनी नहीं होती है। तो मेल के लिए 160, फीमेल के लिए 153। और मेल के लिए यहाँ पे चेस्ट की बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर और फीमेल की कोई एप्लीकेबल नहीं है।
नेक्स्ट है यहाँ पे वेट वगैरह है भाई, वेट कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट, मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वो कुछ केबी में पीएनजी फॉर्म में इमेज मांगता है, तो वो आपको डालना होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, हाँ जी, यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट है ऑनलाइन फ़ीस यहाँ पर 6 जून तक कर सकता है। 100 रुपये फ़ीस रहेगी आपकी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए और शेड्यूल SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ज़ीरो फ़ीस है। और यहाँ पे आगे जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सेम चीज़ है, मैंने आपको बता दिया। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगा, ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, DV होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ऑब्वियसली मेडिकल होगा क्योंकि फोर्स की पोस्ट है। फिर आपका PST है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आउट ऑफ द बेसिस ऑफ देयर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड मार्क्स आउट ऑफ 10 में से लेना है यहाँ पे, तो ये मार्क्स आपके लगेंगे। यही है। बाकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस है कैंडिडेट के लिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अच्छे से भरिएगा, फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्टर कैसे करना है ये भी लिखा है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आप, फिर लॉगिन करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि अभी तक नहीं किया, ऑब्वियसली फॉर्म अभी भरोगे। फिर बेसिक डिटेल डालनी है, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका साइन होगा। और बाकी ये पार्ट 2 है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा कि कितना फ़ोटो होना चाहिए, कितना सिग्नेचर होना चाहिए, डेट कब तक की होनी चाहिए, वो आपको सब दिखा देगा जब आप भरोगे ना फॉर्म। और स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए JPEG फॉर्म में 10 KB to 20 KB, और विड्थ इतनी होनी चाहिए। तो ये आप नॉन हो ही इस चीज़ से कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो कितना मांगा जाता है। फिर ये आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिग्नेचर, मजिस्ट्रेट तहसीलदार, ये भाई सर्टिफिकेट जिसको मतलब अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो, ट्राइब कास्ट से हो, तो ऑब्वियसली ये सर्टिफिकेट लगेगा भी। और यहाँ पर यही है, ये एनेक्शर दिए हुए हैं। और बाकी यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करके आपको टेस्ट करा के तब यहाँ पे डालना होगा। ये फॉर्म दिए हुए हैं इन्होंने। तो ये नोटिफिकेशन है CISF हेड कांस्टेबल के लिए और स्पोर्ट्स कोटा के लिए 12th ही मांगा गया है। तो गाइज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे भर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल। एंड गाइज दीज आर द इंस्ट्रक्शंस, लाइक आपका नेम क्या है 10th के सर्टिफिकेट में, आपके पापा का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सारा 10th के जो मार्कशीट होती है उस पर ही जो चीज़ वहाँ पे होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपका डेटा वहाँ पे फिल होता है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।